इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहले हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेट और एक्सप्लेन करना है, फिर उसी आइडिया से समझाना है कि आयरन नेल पानी में क्यों डूबती है और शिप क्यों फ्लोट करती है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है, जब कोई बॉडी फ्लूइड में फुली या पार्शियली डिप होती है तो फ्लूइड उस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बुओयंट फोर्स बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपवर्ड फोर्स बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखे तो हमें बुओयंट फोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्शन ही आगे नेल और शिप के केस को क्लियर करेगा, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेस्ड वाटर का अमाउंट अलग होता है। यही पार्ट डिसाइड करता है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है और बुओयंट फोर्स कितनी बनेगी। अब फ्लोटिंग या सिंकिंग डिसाइड करने का सिंपल आइडिया ये है, 2 फोर्सेस कंपेयर करते हैं। एक साइड ऑब्जेक्ट का वेट जो नीचे खींचता है, दूसरी साइड बुओयंट फोर्स जो ऊपर पुश करती है। अगर अपवर्ड फोर्स कम पड़ गई तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, अगर अपवर्ड फोर्स इनफ हो गई तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर लेगा। बस इसी कंपैरिजन को शॉर्ट कंडीशन की तरह लिख सकते हैं। इससे क्विक चेक मिल जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आउटकम क्या होगा। जब अपवर्ड बुओयंट फोर्स वेट से कम बराबर होती है तब फ्लोट होता है। अब आयरन नेल पर आते हैं। नेल का वॉल्यूम छोटा होता है तो वो पानी में बहुत कम वाटर डिस्प्लेस करती है। कम डिस्प्लेसमेंट का मतलब छोटी बुओयंट फोर्स, लेकिन नेल का वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो डाउनवर्ड पुल जीत जाता है और नेल सिंक कर जाती है। कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग सिर्फ मटेरियल देखते हैं, पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। शिप का केस इंटरेस्टिंग है। शिप स्टील का हो सकता है, फिर भी ओवरऑल उसका शेप हॉलो और वाइड होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का मतलब ज्यादा बुओयंट फोर्स, प्लस शिप के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं तो शिप प्लस एयर का एवरेज डेंसिटी पानी से कम हो जाता है, इसलिए बुओयंट फोर्स वेट को बैलेंस कर लेती है और शिप फ्लोट करती है। और हाँ, अगर शिप को ओवरलोड कर दो तो एवरेज डेंसिटी बढ़ सकती है, फिर वो सिंक भी कर सकती है।